ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपने टास्क 2 की तरफ। अब इस टास्क के अंदर हम लोग प्रॉपर रिकर्जन को देखेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम उसे स्टैक के थ्रू। और बेसिकली जो हमारा टास्क है वो है सम ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम एन की जो भी वैल्यू देंगे, सपोज हम देते हैं 3 या 4 या 5, सपोज अगर हम देते हैं उसे 3, तो हमारा रिजल्ट काउंट होगा 1 + 2 + 3, तो इसका जवाब आना चाहिए 6। ठीक हो गया। अच्छा, तो चलते हैं इसके कोड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा कोड टास्क 2 का। अच्छा, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें मैंने जो है आपको वैसे बात बता दूं कि इसमें कि जब हम क्या कहते हैं सम कर रहे होते हैं, तो अगर मैं सपोज देता हूँ यहाँ पे 5 देता हूँ, या सपोज मैं 5 देता हूँ, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? 5 + 4 9, 9 + 3 12, और 12 + 3 हमारे पास आ जाता है 15। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो सिंगल करेक्टर नहीं डबल करेक्टर आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किसको किया है? डेसिमल आउटपुट को। ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं इसके कोड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सेम है, वही चीज़ें ओपन कर रहा हूँ जो मैंने पहले ओपन की थी। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है रिकर्जन क्या होती है। रिकर्जन होती है कि हम जो है क्या कहते हैं रिकर्जन के अंदर बेसिकली एक ही फंक्शन जो है अपने क्या कहते हैं एक फंक्शन अपने आप को वापस कॉल कर रहा होता है, और तब तक कॉल करता रहता है कि जब तक हम उसके अंदर कोई बेस केस डिफ़ाइन नहीं कर देते। तो जब एक बेस केस डिफ़ाइन हो रहता है, उस पर होता ये है कि रिकर्जन जो है उस बेस केस पर आकर स्टॉप होती है, और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट होता है, या फिर हमारा जो वो फंक्शन है वो वहाँ पे फिनिश होता है, और फिर हमारा वापस कंट्रोल जो है उसको मिलता है, अपने प्रोग्राम को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं अपने स्टैक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टैक, हमने .100 किया हुआ है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम सिर्फ 3 का मालूम कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका जवाब आना चाहिए 3 + 2 + 1 6 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिंगल स्टेप रन करूँ, तो बेसिकली अब पुश पे होगा क्या, जो AX की वैल्यू है वो पुश हो जाएगी। तो यहाँ पे पुश क्या हो गया, 3 हमारे पास पुश हो गया। ठीक है, इसके बाद अब जब मैं एडिशन कॉल कर रहा हूँ, तो बेसिकली एडिशन जिस इंस्ट्रक्शन जो मतलब इस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू है वो अब हमारे पास स्टैक में भी वो भी सेव हो जाएगी, तो वो है बेसिकली 7। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद एडिशन का फंक्शन था, तो बेसिकली इस एडिशन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, एडिशन फंक्शन की तरफ आ गया। तो सबसे पहले हमने जो बेस पॉइंटर था वो हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, अपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। तो सॉरी, मैंने जो है प्रोग्राम को ऑल रन कर दिया था, इसको मैं दोबारा से वो कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब मैंने पुश कर दिया, तो हमारे पास 0 0 आ, क्योंकि सबसे पहले BP में वैल्यू 0 0 थी। अब जो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक था वो पॉइंट कर रहा था, टॉप ऑफ द स्टैक को SP जो है पॉइंट कर रहा था, तो उसकी वैल्यू को मैंने BP में सेव कर दिया, BP में मूव कर दिया, और BP की वैल्यू बस 0 है, वो हमारे पास स्टैक में सेव है पड़ी। ठीक है, चलें, स्टैक ऑफ द टॉप ऑफ द जो SP है वो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा है, वो है बेसिकली 0 0 FA इस टाइम। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, बेसिकली ये हमने एक रेफरेंस बनाया है। ठीक है, वर्ड टाइप का हमारे पास एक रेफरेंस है PTR, जो कि बेसिकली पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो है हम रेफरेंसिंग कर रहे हैं, कैसे कि इस जगह का जो एड्रेस है वो हमने इसे पास कर दिया, तो बेसिकली ये इस जगह को पॉइंट कर रहा है। अब इस जगह के ऊपर जो सी भी वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और ये किस टाइप का है, वर्ड है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कहते हैं जो हमने क्या कहते हैं बनाए हुए हैं, ये हमने जो हमने पॉइंट किया ना, वर्ड को किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वर्ड को हम पॉइंट करें, यहाँ पे हम बाइट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी वर्ड किया हुआ है, हम कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, हमारी बेसिक लॉजिक ये है कि जब तक इसको हम पे डिक्रीमेंट करते रहेंगे, जब तक ये 1 नहीं होता, तो वो जैसे ही 1 होगा तो वो बेसिकली हमारा बेस केस होगा, और वहाँ पे हमारा जो रिकर्जन है, हम रिकर्जन से बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हो गया। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अब आप नोट करें, यहाँ पे इस टाइम मैं हूँ और मुझे वैल्यू चाहिए AX की, जो सबसे पहले मैंने पुश की थी, सबसे पहले पुश की थी। तो बेसिकली वो कहाँ पे पड़ी है, वो 3 पड़ी हुई है, और वो है इधर। तो 2 + 2 4, तो मुझे इस पोजीशन पर जाना है 4 पर, तो इसलिए मैंने लिखा BP + 4, इसकी जो भी वैल्यू है उसको मैंने कंपेयर किया 1 से। ठीक है, अब ये 1 नहीं है तो जंप ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो जो हमारा 3 है वो इज़ ग्रेटर देन 1, तो जंप ग्रेटर हो गया, ट्रू हो गया, तो हम लोग इधर आ गए। अब क्या है कि उस वैल्यू उस तरह जो भी वैल्यू पड़ी थी वो हमने मूव कर दी CX में। ठीक है, और उसको डिक्रीमेंट कर दिया एक। ठीक हो गया। अच्छा, डिक्रीमेंट करने के बाद
डिक्रीमेंट करने के बाद उसकी जो वैल्यू थी सी एक्स की वो हमने किधर कर दी, वो हमने वापस पुश कर दी किधर, अपने स्टैक के अंदर। तो ये हमने अपनी वैल्यू जो पुश कर दिया स्टैक के अंदर। फिर हमने एडिशन का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, वापस हम चले गए, हमने एडिशन का फंक्शन कॉल किया। जब एडिशन का फंक्शन कॉल होगा तो देखिए मैंने आपको बताया था कॉल जब एडिशन होगा तो वापस से एडिशन उस टाइम जो भी इसके इंस्ट्रक्शन का नंबर होगा वो यहाँ पे सेव हो गया। तो वापस से हमारे पास बीपी की वैल्यू पुश हो गई। उसके बाद एसपी स्टैक ऑफ जो टॉप ऑफ द स्टैक था, ठीक है, वो हमने क्या किया, उसे मूव कर दिया इसके अंदर। अब हमारे पास देखिए अब हमने इस 2 को एक्सेस करना है, ठीक है, इस 2 को। तो इस 2 के लिए वही वापस 4, तो हमने वापस 4 कॉल किया। फिर हमने चेक किया कि वाकई क्या कहते हैं ग्रेटर है, तो यहाँ पे ट्रू हुआ, तो इसलिए हम लोग एंड इफ़ पर आ गए। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहते हैं, हमने जो सी एक्स की वैल्यू थी जो कि बेसिकली 2 थी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी 2 थी, उसको हमने सी एक्स में मूव किया, उसको एक डिक्रीमेंट किया, वापस पुश किया तो कि 1 आ गया हमारे पास। हमने वापस अपना कॉल एडिशन फंक्शन कॉल किया, उसने वापस जो है बीपी की वैल्यू जो है वो पुश कर दी। उसके बाद जो स्टैक ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक था, एसपी जिसको पॉइंट करा था, उसको हमने अपने बेस पॉइंटर में मूव कर दिया और फिर हमने कंपेयर किया। अब हमारे पास जो है, जो यहाँ पे अगर हम देखें बीपी हमारे पास जो है इस टाइम ये है, इसमें जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी और ये है 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमने क्या कर दिया, ए एक्स में 1 मूव कर दिया, ठीक हो गया। जंप अब ये रिटर्न पे कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अब हम क्या कर रहे हैं, अब आपने नोट करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं कि क्या कहते हैं हम पॉप कर रहे हैं जो बीपी की वैल्यू लास्ट में हमारे पास हमने किसकी वैल्यू ऐड की थी, बीपी की ऐड की, तो हम अब इसको पॉप कर रहे हैं। तो ये पॉप हो गया, हम लोग ऊपर आ गए 24। अब 24 किसका एड्रेस था कि जब हम लोगों ने इस वाले कॉल फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न जब मैंने लिखा तो रिटर्न वो आया इस वाली स्टेटमेंट के टाइम रिटर्न, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हमने रिकर्जन लगाई हुई थी। तो अब यहाँ पे रिटर्न आया, तो अब क्या हुआ, ऐड ए एक्स में 1 पड़ा हुआ था, ठीक है। और अभी यहाँ पे अगर आप 4 ऐड करेंगे जो हमारे टॉप ऑफ द स्टैक है तो हमारे पास बेसिकली 2 पड़ा हुआ है। तो हम बेसिकली हमने हमारे जो प्रोग्राम की लॉजिक थी वो ये थी कि हम पहले माइनस करते आएंगे 1 पर और फिर हमारे पास सारे नंबर स्टैक के अंदर हमारे पास होंगे पड़े, हम उन नंबर्स को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3, ठीक है, इस तरह किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे एफ ए पे था, तो अब हमने इसमें 4 जो है अपने बेस पॉइंटर के अंदर 4 ऐड किया, तो जब 2 + 2 4 तो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पर 2 की पड़ी हुई है। तो ये ऐड हो जाएगा ए एक्स में। ए एक्स में हमारे पास लास्ट टाइम 1 था, ये देखिए हमारे पास ए एक्स में लास्ट टाइम 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 ऐड किया। अब जब इसके बाद ये हुआ तो होना क्या चाहिए था, नेक्स्ट लाइन पे इसने आना है, तो ये वापस नेक्स्ट लाइन पर आया। तो लास्ट टाइम इसमें पड़ा हुआ है बीपी, तो बीपी भी पॉप हो चुका है, ठीक है। इसने वापस रिटर्न किया, तो इस टाइम तो यहाँ पे रिटर्न हुआ था, लेकिन इससे पहले सबसे पहले यहाँ पे कॉल एडिशन कॉल हुआ था। तो अब ये वापस किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 बार कॉल हुए। एक बार जब हमने इसको कॉल किया था उस टाइम एक 3 के टाइम था और एक 2 के टाइम था, तो 2 बार ही हमारे पास यहाँ पे कॉल हुआ था, ठीक है। तो वापस इसमें ऐड होगा, इसमें अब क्या ऐड होगा, इसमें अब ऐड होगा हमारे पास 4, तो हमारे पास उस टाइम था 3 पड़ा हुआ था, तो ये हो गया 7, ठीक हो गया। तो सॉरी 6 हो जाएगा, 1 + 2 + 3 6 हो गया। और वापस उसने क्या कहते हैं बीपी की जो वैल्यू थी उसको पॉप कर दिया। अब हम एफसी पर आ चुके हैं और फिर रिटर्न हुआ, तो अब यहाँ पे तो ख़त्म हो चुका है, तो अब रिटर्न वापस हमारे पास इधर आ चुका है। तो अब वापस कॉल, अब हम कॉल कर रहे हैं आउट डेसिमल को, ठीक है। आउट डेसिमल को हमने कॉल किया, उससे ये हुआ कि इसके थ्रू कॉल किया था, तो अब ये उस फाइल में जाके उस फंक्शन को जो है रन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, और उसने जो है हमारी स्क्रीन पे आउटपुट दे दी 6, और इस प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू होती है कि वो सारा जो स्टैक को खाली कर देता है और उसके बाद हम जो हैं क्या कहते हैं अपने प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। तो ये था हमारा टास्क। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है स्टैक के साथ क्या कहते हैं हम लोगों ने स्टैक के थ्रू देखा कि हमने रिकर्जन कैसे परफॉर्म की। स्टार्ट में हम लोगों ने देखा कि स्टैक पॉइंटर एसपी या ईएसपी हम लोग बात करते हैं 32 बिट में, और एसपी हम लोग बात करते हैं 16 बिट में। कि जब भी हम कॉल फंक्शन जब हम कॉल को यूज़ करते हैं, कॉल कीवर्ड को या रिटर्न को, तो बैक एंड पे कैसे काम कर रहा होता है, हमने उस चीज़ को देखा।
और फिर क्या कहते हैं, हमने एक रिकर्जन का प्रोग्राम देखा कि कैसे जो है इसके थ्रू हम लोग रिकर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर तो होता यही है ना कि हमारे पास हमें बैक एंड का कुछ पता ही नहीं होता, तो सारा काम जो है वो कंपाइलर जो होता है वो खुद ब खुद कर लेता है, लेकिन जो खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर देखें तो मशीन, जितना हम लोग मशीन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उतना हमारे लिए प्रोग्रामिंग जो होती है वो मुश्किल होती है। जैसे हम हाई लेवल की तरफ चले आएंगे तो वहाँ पर होता ये है कि यूज़र के एंड पे बड़ा काम ईजी हो जाता है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा ये वीक ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।